Good morning students. Welcome to our channel Simplified Study. Today we are going to study future indefinite tense in the most simplified way. Today we shall study its definition, its symptom and sign, its uses and rules. So now let us start without wasting any time. First of all towards definition. यदि हम डेफिनेशन की चर्चा करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के, तो हम पाते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों से पता लगता है कि कोई भी कार्य आने वाले समय में होगा। इसका फ्यूचर इंडेफिनिट नाम क्यों पड़ा? क्योंकि कार्य पूरा हुआ या पूरा होगा ऐसा क्लियर नहीं होता है। सिर्फ यही पता चलता है कि जब फ्यूचर आएगा अर्थात आने वाला जब समय होगा उसमें यह कार्य होगा। यदि हम लक्षण की बात करें, सिम्टम की बात करते हैं, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों के अंत में अर्थात क्रिया के अंत में गा, गी, गे इत्यादि आता है। उदाहरण के लिए जैसे वह जाएगा अंत में गाया, शीला पढ़ेगी किया गया, वे नाचेंगे, हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाएंगे इत्यादि। अब हम यूजेस की बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। तो डियर स्टूडेंट्स, फ्यूचर की जो भी योजनाएं बनती हैं हम विदाउट फ्यूचर इंडेफिनिट अथवा फ्यूचर टेंस को टच किए उसको ट्रांसलेशन नहीं बना सकते, बिना उसके उपयोग के हम रह भी नहीं सकते। अभी कल का प्रोग्राम आपको करना है तो आप जरूर बोलेंगे कि मैं 5 बजे उठूंगा, सवेरे यहाँ जाऊंगा, इस तरह से तैयार होऊंगा, यहाँ ट्रेन पकड़ूंगा, वहां पहुंचूंगा, ये बातें आप जरूर करेंगे। अब आता है सिंपल सेंटेंस के रूल्स की। सिंपल सेंटेंस का रूल बिल्कुल आसान है। सबसे पहले सब्जेक्ट, आफ्टर देन विल और शैल, दोनों में से कोई एक, फिर नॉट अथवा नेवर यदि रहता है तो, और यदि नहीं और कभी नहीं दोनों नहीं दिया है तो दोनों में से किसी का प्रयोग नहीं करेंगे। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब देन ऑब्जेक्ट। अब सवाल यह उठता है कि वेयर विल यू यूज विल एंड वेयर विल यू यूज शैल। आप विल का प्रयोग कहां करेंगे और कहां शैल का प्रयोग करेंगे? तो बिल्कुल इजी मेथड है और बिल्कुल छोटा सा ट्रिक है कि जब कभी आपका सब्जेक्ट आई और वी रहता है तो वहां पे आप शैल का प्रयोग करेंगे, और बाकी कोई भी करता है, ही है, दे है, यू है, दिस है, दोज है, दिस है, दैट है, वहां पे आपको विल का ही प्रयोग करना है। यहां पे देखेंगे, यहां नंबर से, सब्जेक्ट के नंबर से कुछ लेना देना नहीं है। एक वचन और बहुवचन से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ आपको ये जानना है कि आपका कर्ता आई और वी है तो ही आप शैल का प्रयोग करेंगे, वरना आप विल का ही प्रयोग करेंगे। उदाहरण से देखा जाए, मान लीजिए एक वाक्य आया कि वह जाएगा, तो इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया था, कुछ स्टेप्स बताए थे मैंने, उसमें था टीटी, एसटी और रूल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप स्टेप आपको मालूम है तो आपकी गलती होने के चांसेस बिल्कुल 9 के बराबर होंगे। टीटी टेंस टाइप को यदि पहचाने तो गागी ये दिया है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ये कदम आपका सही हो गया, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप पे जाएं, अब कह रहा है सेंटेंस टाइप। यदि सेंटेंस टाइप की चर्चा किया जाए तो हम यहां पाते हैं कि हमारा सेंटेंस बिल्कुल सिंपल है। अब सिंपल सेंटेंस का जो भी रूल है, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल, नॉट या नेवर, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और आफ्टर देन फुल स्टॉप। अब देखा जाए सब्जेक्ट क्या है, तो हमारा सब्जेक्ट है वह। कैसे कि कार्य को जो करने वाला होता है वही होता है सब्जेक्ट। जाने का काम वह कर रहा है, इसलिए वह सब्जेक्ट हो गया ही। अब आ रहा है विल लगाए कि शैल। अभी अभी मैंने आपको बताया कि यदि हमारा कर्ता आई है, यदि हमारा कर्ता वी है तो ही सिर्फ हम शैल का प्रयोग करेंगे, बाकी किसी भी कर्ता के साथ हम केवल और केवल विल का ही प्रयोग करेंगे। इस नियम के तहत हम यहाँ पे विल का प्रयोग करेंगे। पुनः देखेंगे नॉट और नेवर, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे न तो नॉट का प्रयोग होगा और न ही नेवर का प्रयोग होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ नहीं भी नहीं दिया है और कभी नहीं भी नहीं दिया है। फिर आगे कह रहा है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब आपका
कोई भी कार्य करना, उसको हम बोलते हैं क्रिया, और ये है आपका गो। ऑब्जेक्ट दिया नहीं है, इसलिए हमने वाक्य को पूरा किया। हमारा ट्रांसलेशन बना ही विल गो, वाक्य था वह जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, इसी तरीके से आप स्वयं अपने भी कई वाक्यों को ट्रांसलेट कर सकते हैं। चलें लेट अस सी द एग्जांपल। यदि वाक्य रहता वह खाएगा तो ही विल ईट, वह खेलेगा ही विल प्ले, वह कूदेगा ही विल जंप, वह दौड़ेगा he will run, वह हंसेगा he will laugh, वह पढ़ेगा he will read, वह गाएगा he will sing इत्यादि। नेक्स्ट सेंटेंस देखें कि अगला हमारा जो वाक्य है, हम कल एक पत्र नहीं लिखेंगे। हमने कई एग्जाम्पल्स को देखा। अब हमारा जो वाक्य है, हम कल एक पत्र नहीं लिखेंगे। यहां देखें, सबसे पहले हम टीटी अर्थात टेंस का टाइप पहचानेंगे तो गा गी गे। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्लियर हो गया, जिसकी आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं। उसके बाद सेंटेंस, सेंटेंस में हमारा सिंपल सेंटेंस है। रूल अभी अभी हम लोगों ने लिखा है, देखा है। अब देखें, सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा है हम, वी, और वी के बाद ऑप्शन आता है विल या शैल का। सवाल उठता है कि हम विल लगाएं कि शैल। अभी आपको मैंने बताया है, यदि हमारा कर्ता वी अथवा आई रहेगा तो शैल का ही प्रयोग होगा। यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट वी है, इसलिए हम शैल का ही प्रयोग करेंगे। अब आगे देख रहे हैं कि नॉट अथवा नेवर। यहाँ पे आपके क्वेश्चन में आपकी जो प्रॉब्लम है वहां पे दिया है नहीं शब्द, इसलिए हम नॉट का प्रयोग करेंगे। तो वी शैल नॉट, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्रिया क्या है, वर्ब क्या है, लिखना, राइट। अब ऑब्जेक्ट एट लास्ट में, ऑब्जेक्ट देखें क्या बचा है, कल एक पत्र। तो जो कल की अंग्रेजी तो सबसे हम बाद में लिखेंगे, सबसे पहले अ लेटर। और स्टूडेंट्स, फ्यूचर टेंस में कभी भी कल की अंग्रेजी हम टुमारो लिखते हैं, और पास्ट टेंस में हम हमेशा कल की अंग्रेजी लिखते थे एस्टरडे। तो इस चूंकि हमारा टेंस फ्यूचर है, इसलिए हम इसकी अंग्रेजी कल की टुमारो लिखेंगे। हमारा ट्रांसलेशन बन करके तैयार हो गया। हम कल एक पत्र नहीं लिखेंगे, ट्रांसलेशन बन के रेडी हो गया। वी शैल नॉट राइट अ लेटर टुमारो। आप अन्य एग्जाम्पल अपने से भी हल कर सकते हैं कि हम कल एक उपन्यास नहीं लिखेंगे, तो वी शैल नॉट राइट अ नॉवेल टुमारो। हम कल एक गीत नहीं गाएंगे, वी शैल नॉट, क्रिया बदल जाएगी, सिंग अ सॉन्ग टुमारो। अब चलें, कहां पे ये रूल फॉलो नहीं होता है इसको भी देखा जाए। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले एक्सेप्शन को जानने से पहले चलें नेवर के यूज को भी एक बार देख लें। सेंटेंस है वह कभी नहीं जाएगा। इसमें ध्यान देने वाली बात है कि नहीं के जगह पर एक शब्द आया है कभी नहीं, जिसकी इंग्लिश होती है नेवर। और वाक्य को जब हल किया जाएगा तो सबसे पहले सब्जेक्ट है आपका ही, फिर उसके बाद विल या शैल। जैसा कि मैंने अभी आपको पहले बताया कि आई और वी के साथ शैल और बाकी में विल। तो ही है इसलिए विल आएगा, प्लस नॉट अथवा नेवर। चूंकि इस वाक्य में कभी नहीं दिया है इसलिए नेवर का यूज करेंगे, बिल्कुल सिंपल सा। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्रिया है आपका, वर्ब है आपका जाएगा, गो का फर्स्ट फॉर्म गो ही है, इसलिए अभी सेंटेंस कंप्लीट हो गया, ही विल नेवर गो। इसी तरीके से यदि आपको और भी सेंटेंसेस बनाने हैं तो आप अभ्यास कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे वह कभी नहीं आएगा, he will never come। वह कभी नहीं सोएगा, he will never sleep। वह कभी नहीं दौड़ेगा, he will never run। वह कभी नहीं कूदेगा, he will never jump। वह कभी नहीं शिकायत करेगा, he will never complain। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा। एक वाक्य और देख लिया जाए, तुम कभी नहीं एक पुस्तक खरीदोगे। एक नेक्स्ट सेंटेंस है जिसमें भी कभी नहीं का प्रयोग दिया हुआ है। याद रखें, नेवर मीन्स
कभी नहीं। तो सेंटेंस को सॉल्व करने से पहले सब्जेक्ट देखें। सब्जेक्ट हो गया यू, यू के साथ विल का प्रयोग होगा, यू विल। उसके बाद नॉट अथवा नेवर, चूंकि कभी नहीं दिया है इसलिए नेवर, इसको तो कभी नहीं भूलेंगे आप। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब है खरीदना, BUY बाय, बचा क्या आपका ऑब्जेक्ट और बुक। आपका ट्रांसलेशन कंप्लीट हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम चलें जहां हम वार्ता कर रहे थे एक्सेप्शन का। कौन से ऐसे कंडीशंस हैं जिसमें अभी तक जो हमने पढ़ा कि आई और बी के साथ शैल लगता है, ये सारा कंडीशन समाप्त हो जाएगा, बल्कि जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो देखें, जब कोई फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस यदि उस वाक्य में वादा से संबंधित वाक्य हो, प्रॉमिस से संबंधित, या फर्म डिटर्मिनेशन जिसे हम दृढ़ प्रतिज्ञा कहते हैं, अथवा धमकी जिसको हम थ्रेट्स बोलते हैं, इन सेंस से संबंधित कोई भी सेंटेंस होगा फ्यूचर इंडेफिनिट में, तो अभी जो मैंने रूल बताया ये बिल्कुल चेंज हो जाएगा। क्या होगा कि सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल या शैल, नॉट या नेवर, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। परिवर्तन कहाँ हुआ इसको हम जरूर देखें कि जहां हम आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करते थे, ऐसा हम नहीं करेंगे, क्योंकि उन सेंटेंसेस से पता लगता है प्रॉमिस की बात होगी, दृढ़ प्रतिज्ञा की बात होगी, अथवा धमकी की बात होगी। तो हम जो पहले वाला रूल था कि आई और वी के साथ शैल लगाते थे, वो हरगिज नहीं लगाएंगे, बल्कि हम क्या करेंगे, आई और वी के साथ विल लगाएंगे, और बाकी जो करता रहेगा उसके साथ हम शैल लगाएंगे। सिर्फ इतना सा आपको ध्यान देना है, आपका ट्रांसलेशन हमेशा सही होगा। जैसे मैं आपकी मदद करूंगा। अब आप देखें, सबसे पहले टीटी देखें, टेंस टाइप, तो गागी ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इज दैट क्लियर। उसके बाद देखें सेंटेंस टाइप, आप देखें आपका सिंपल सेंटेंस क्लियर हो गया। रूल, रूल में बता रहा है कि जब भी कभी सेंस है प्रॉमिस का, मैं आपकी मदद करूंगा, ऐसा मैं वादा कर रहा हूं, ये प्रॉमिस से संबंधित वाक्य है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट आई। अब यहाँ विल या शैल जो कंफ्यूजन वाली स्थिति थी, अब समाप्त हो जानी चाहिए आपको। क्यों? क्योंकि वाक्य है प्रॉमिस से संबंधित, वादा किया जा रहा है मेरे द्वारा कि मैं आपकी मदद करूंगा। तो जहां हम आई और वी के साथ शैल लगाते थे, हम क्या करेंगे, आई और वी के साथ विल का प्रयोग करेंगे। तो आई विल, फिर नॉट या नेवर। इस वाक्य में ऐसी स्थिति नहीं है, इसलिए इन दोनों वर्ड्स को हम छोड़ देंगे। फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब हो गया हेल्प, मदद करना। उसके बाद है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है आपकी, यू। सेंटेंस आपका रेडी हो गया, आई विल हेल्प यू। नेक्स्ट और एक उदाहरण देखें, हम शाम को मिलेंगे। अब आपको क्या लग रहा है, क्या इसमें वादा नहीं किया जा रहा है शाम को मिलने के लिए? तो इसको भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट वी, वी के साथ जहां हम शैल का प्रयोग करते थे, अब यहाँ पे हम विल का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रॉमिस से संबंधित बातें हैं। फिर ध्यान दें कि जब भी कभी सेंस अथवा सेंटेंस प्रॉमिस से संबंधित रहेगा, दृढ़ प्रतिज्ञा से संबंधित रहेगा, अथवा धमकी से संबंधित रहेगा, तो आई और वी के साथ विल का प्रयोग होगा। क्योंकि यह वादा से संबंधित, प्रॉमिस से संबंधित बात है, इसलिए विल का प्रयोग, वी विल। फिर आगे देखें, नॉट अथवा नेवर, ऐसा नहीं दिया है, छोड़ देंगे, एक कदम आगे बढ़ेंगे। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म MEET, मीट। आगे कुछ नहीं, कह रहा ऑब्जेक्ट इन द इवनिंग। आपका सेंटेंस पूरा हो गया। एक और एग्जाम्पल को देख लिया जाए। कह रहा है कि गोपाल नीरज को मार डालेगा। इस वाक्य को यदि डियर स्टूडेंट्स देखा जाए तो लग रहा है कि धमकी से भरी बात है। सेंस जो आ रहा है वो धमकी से आ रहा है, धमकी भरा सेंस है। इस वाक्य में भी हम बिल्कुल उल्टा करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो गया गोपाल, क्लियर। गोपाल के बाद विल या शैल। पहले हम क्या करते थे, आई और वी के साथ शैल लगाते थे, अब हम आई और वी के साथ विल कर दिए और बाकी के साथ शैल कर देंगे। तो गोपाल के साथ शैल आ गया,
ऐसा क्यों? आपसे कोई पूछे तो आप क्या जवाब देंगे? आपका जवाब होगा क्योंकि ये वाक्य धमकी से संबंधित है, इसलिए आप गोपाल के साथ शैल का प्रयोग कर रहे हैं। क्लियर हो गया? फिर कह रहा है नॉट अथवा नेवर, नहीं दिया है, आप इसको छोड़ देंगे, नहीं लिखेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो है मार डालना, KILL किल, जान से मारने के लिए किल का प्रयोग किया जाता है। फिर आगे कह रहा है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? नीरज को, NEERAJ। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने फ्यूचर इंडेफिनिट में जो एक्सेप्शन आया इसको भी मैंने पढ़ा। अब आगे हम पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को। नाउ लेट अस प्रोसीड फर्दर टुवर्ड्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और एक चीज और, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को सॉल्व करने से पहले एक चीज आपको ये बताना जरूरी है कि स्पोकन इंग्लिश में जब हम कभी ट्रांसलेशन बनाते हैं स्पीकिंग के लिए, बोलने के लिए, तो हम विल और शैल के चक्कर में नहीं पड़ते, बल्कि जनरली हम हमेशा विल का ही प्रयोग करते, शैल के चक्कर में वहां पे नहीं पड़ते। अब आगे देखें इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले बताया है अर्लियर वीडियो में कि इंट्रोगेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। पहले प्रकार के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें प्रश्नवाचक शब्द जो होता है, इंट्रोगेटिव वर्ड जो होता है, दैट इज फाउंड और दैट कम्स जनरली एट द फर्स्ट ऑफ द सेंटेंस, एट द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस। वाक्य के शुरू में प्रश्नवाचक शब्द मिलता है। दूसरे तरीके से इसको समझ सकते हैं कि यदि प्रश्नवाचक शब्द पहले वाला आपका सेंटेंस रहेगा तो इसका आंसर भी हम एस आर नो में दे सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है इनको एस आर नो आंसर टाइप क्वेश्चन। जैसे उदाहरण के लिए, क्या मोहन होली मनाएगा? आप बोल सकते हैं एस आर नो। क्या राधा दिल्ली जाएगी? एस आर नो। लेकिन जो दूसरे टाइप का, सेकेंड टाइप का जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, दैट डिमांड्स एक्सप्लेनेशन, वो आपसे एक्सप्लेनेशन भी डिमांड करता है। उसके आंसर को देने के लिए हमें एस आर नो से हम काम नहीं चला सकते, बल्कि हमें डिटेल में कुछ बताना पड़ेगा। जैसे अगर कहा जाए कि वह कहाँ जाएगा, यहाँ पे देखें इंट्रोगेटिव जो वर्ड है दैट इज फाउंड इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस, ये वाक्य के बिल्कुल बीच में है। ये सेकेंड टाइप का है। इसका आंसर देने के लिए अगर हमें जवाब देना हो, इसका उत्तर देना हो, तो हमें यस और नो में नहीं दे सकते। हमें पूरा एक्सप्रेशन करना पड़ेगा कि वह कहाँ जाएगा, आगरा जाएगा, मथुरा जाएगा इत्यादि हमें कहना पड़ेगा। एस आर नो से काम नहीं चलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल सी द फर्स्ट टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नाउ लेट अस प्रोसीड फर्दर। क्या मोहन होली मनाएगा? तो सबसे पहले जैसे आपको जो स्टेप मैंने बताया, याद है ना, जो स्टेप बताया था कि सबसे पहले आप टीटी से क्लियर किए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। दूसरे में आप पाएंगे सेंटेंस एंड टाइप। सेंटेंस क्या होगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसी से पहचान में आ गया। और टाइप क्या है? टाइप 1 है। टाइप 1 से मेरा मतलब ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसके शुरू में इंट्रोगेटिव वर्ड हो और जिसका आंसर हम एस और नो में दे सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले विल या शैल, सब्जेक्ट नॉट या नेवर, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नॉट और नेवर का प्रयोग कब करेंगे? यदि नहीं दिया है तो नॉट, कभी नहीं दिया है तो नेवर, यदि दोनों नहीं दिए हैं तो दोनों का प्रयोग नहीं होगा। नाउ लेट अस स्टार्ट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। समस्या है, हमारा जो सेंटेंस है, क्या मोहन होली मनाएगा? तो पहला जो स्टेप है, यही स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बहुत जल्दी ट्रांसलेशन बनाने के चक्कर में टेंस को आइडेंटिफाई करना ही भूल जाते हैं और कुछ वाक्य बना के दे देंगे, सेंटेंस उनका गलत हो जाता है। तो पहला जो स्टेप बताया गया डियर स्टूडेंट्स, उसको फॉलो जरूर करेंगे। TTST टेंस टाइप देखेंगे, गागेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट। यदि यहां तक आप सही गए तो दूसरे कदम पे आपको सावधान होना है ST अथवा सेंटेंस टाइप। सेंटेंस टाइप कह रहा है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसका टाइप है 1। फिर उसके बाद कह रहा है रूल लगाएंगे। सबसे पहले विल क्यों लगाए? क्योंकि आपका सब्जेक्ट मोहन है, तो विल हो गया। विल या शैल में से एक हमने सिलेक्शन कर लिया। उसके बाद सब्जेक्ट हो गया मोहन। मोहन के बाद नॉट या नेवर, इसमें देखेंगे
नहीं भी नहीं है और कभी नहीं भी नहीं है, तो दोनों का प्रयोग नहीं होगा। और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब क्या है? मनाना, सेलिब्रेट। सेलिब्रेट हो गया। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या बचा? होली। यहां आप राइट कर देंगे। एट लास्ट इंट्रोगेशन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे। हम लोगों का सेंटेंस कंप्लीट हो गया। क्या मोहन होली मनाएगा? विल मोहन सेलिब्रेट होली? आप इसी तरीके से स्वयं अपने ही कई वाक्य बना सकते हैं। जैसे क्या मोहन दिवाली मनाएगा? तो विल मोहन सेलिब्रेट दिवाली। क्या मोहन रिपब्लिक डे मनाएगा? तो विल मोहन सेलिब्रेट रिपब्लिक डे। क्या मोहन इंडिपेंडेंस डे मनाएगा? तो विल मोहन सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे। अगला उदाहरण देखा जाए। क्या हम किताबें नहीं बांटेंगे? इंट्रोगेटिव में नेगेटिव। क्या हम किताबें नहीं बांटेंगे? सबसे पहला कार्य जो स्टेप बताएगा, इसको तो कभी नहीं भूलेंगे क्योंकि यही आपका आधारशिला है। अगर फर्स्ट स्टेप गलत हो गया तो आगे आने वाले आपके सारे के सारे परिणाम बिल्कुल गलत हो जाएंगे। तो ये स्टेप फॉलो करना नहीं भूलेंगे। टेंस टाइप आपने क्लियर कर लिया, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। सेंटेंस टाइप आपने क्लियर कर लिया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस और टाइप 1। इसके बाद रूल क्या कह रहा है? सबसे पहले विल या शैल। चूंकि हमारा सब्जेक्ट हम है इसलिए शैल का प्रयोग करेंगे। शैल हो गया। शैल के बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है वी। समझ में आ रहा है ना? फिर उसके बाद नॉट या नेवर। चूंकि नहीं दिया है इसलिए हम नेवर का प्रयोग कर सॉरी नहीं दिया है इसलिए हम सिर्फ नॉट का प्रयोग करेंगे। थोड़ी सी असावधानी होगी तो दुर्घटना घटनी है, चाहे हमसे चाहे आपसे। फिर उसके बाद क्या कह रहा है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब है हमारा बांटना, बांटने का काम, इसको लिख देंगे। अब क्या बचा हमारा? किताबें। ये हमारा ऑब्जेक्ट है। बुक्स। हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। एट लास्ट इंट्रोगेशन मार्क। इसी तरीके से हम लोगों ने देखा कि बिल्कुल इजी वे में करना क्या है आपको। सिर्फ जहां पे सिंपल सेंटेंस में विल या शैल आप लगाते थे सब्जेक्ट के जस्ट बाद, हम क्या करेंगे? यदि टाइप 1 रहेगा तो विल या शैल को पहले लिख देंगे और उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। सारी चीजें बिल्कुल वैसी हैं। अंत में इंट्रोगेशन मार्क। नाउ डियर स्टूडेंट्स, let us proceed further towards the second type of interrogative sentence. यदि सेकेंड टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड का मतलब प्रश्नवाचक शब्द जो कि बीच में छिपा हुआ है, सबसे पहले हम उसका ही ट्रांसलेशन बना देंगे। उसके बाद विल या शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट या नेवर, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट एंड एट लास्ट में ये जो सांप की तरह निकला हुआ दिख रहा है आपको, इंट्रोगेशन मार्क। तो सॉल्व करें। सबसे पहले सवाल हमारा है वह कहां जाएगा। फिर वही कार्य मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं ताकि ये प्रोसेस आप कभी न भूलें। टेंस टाइप आपने देखा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। सेंटेंस टाइप आपने देखा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इससे पता लगा। और टाइप पता लगा आपका टाइप 2, इसलिए ये वाला रूल फॉलो करेंगे, ये रूल नहीं। और ज्यादा अंतर नहीं है, टाइप 1 और टाइप 2 में बहुत थोड़ा सा अंतर है। टाइप 1 में हम क्या करते थे? विल या शैल को पहले लिखते थे और टाइप 2 में उस विल या शैल के पहले इंट्रोगेटिव वर्ड प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी बनाते थे। तो टाइप 2 है हमारा, इसलिए सबसे पहले इसकी इंग्लिश लिखेंगे वेयर। हो गया। फिर विल या शैल। विल या शैल जैसा कि बताया गया कि आई और वी के साथ शैल, शेष के साथ विल। तो हमारा सब्जेक्ट है ही, इसलिए हम विल का प्रयोग करेंगे। फिर सब्जेक्ट है ही, नॉट या नेवर। तो आप देखें, न तो नॉट का प्रयोग होगा और न तो नेवर का। फिर आगे कह रहा है मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्रिया हमारी गो है, ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, अंत में इंट्रोगेशन मार्क। ट्रांसलेशन बना वेयर विल ही गो। आप इसी तरीके से अन्य सेंटेंसेस भी बना सकते हैं। वह कहां सोएगा? तो वेयर विल ही स्लीप। वह कहां दौड़ेगा? वेयर विल ही रन। वह कहां कूदेगा? वेयर विल ही जंप। वह कहां मनाएगा? वेयर विल ही सेलिब्रेट। वह कहां खाएगा? वेयर विल ही ईट। इस तरीके से मान लीजिए आ गया कि मैं कहां जाऊंगा। सपोज करिए वाक्य आया
कि मैं कहाँ जाऊंगा। तो क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव वर्ड बीच में है तो सेकेंड टाइप है। सबसे पहले हम इसका ट्रांसलेशन बनाएंगे। इसका ट्रांसलेशन होगा वेयर, इसकी इंग्लिश लिख गई। उसके बाद विल शैल, चूंकि आई है इसलिए शैल का प्रयोग, तो वेयर शैल, फिर सब्जेक्ट आई, और उसके बाद नॉट नेवर में से कुछ भी नहीं है इसलिए कोई नहीं लिखेंगे, बल्कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो। ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो वेयर शैल आई गो बन गया, मैं कहाँ जाऊंगा, वेयर शैल आई गो। आप पैटर्न को फॉलो करें और स्पोकन इंग्लिश का भी अभ्यास कर सकें। मैं कहाँ पीऊंगा, वेयर शैल आई ड्रिंक। मैं कहाँ दौड़ूंगा, वेयर शैल आई रन। मैं कहाँ हंसूंगा, वेयर शैल आई लाफ। मैं कहाँ याद करूंगा, वेयर शैल आई लर्न। इस तरीके से अब हम देखें लॉस्ट कह रहा है कि बाजार से सब्जियां कौन लाएगा। ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का। हम ये देखेंगे कि इसमें प्रश्नवाचक शब्द कौन है और सब्जेक्ट आप खुद बताएं। सब्जेक्ट नहीं है ना, नहीं, बिल्कुल सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि इसी के आंसर में सब्जेक्ट इंक्लूड है। जो इसका उत्तर होगा बाजार से सब्जियां कौन लाएगा, जो भी इसका उत्तर होगा बाजार से सब्जियां मोहन लाएगा, मोहन सब्जेक्ट हो जाएगा। बाजार से सब्जियां मैं लाऊंगा तो मैं सब्जेक्ट हो जाऊंगा। इसका मतलब यह है कि इसी में हमारा सब्जेक्ट हिडन है, छिपा हुआ है। तो ऐसे वाक्यों को हम क्या करेंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट लिखने के चांसेस खत्म हो गए। ये क्वेश्चन वर्ड भी है और हिडन सब्जेक्ट भी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हु लिख देंगे। हु के बाद विल या शैल, तो हु विल, फिर आगे सब्जेक्ट है ही नहीं है, हु विल। नॉट नेवर का प्रयोग इसमें नहीं होगा। वर्ब क्या है, लाना, ब्रिंग। ऑब्जेक्ट क्या है, बाजार से सब्जियां, वेजिटेबल्स। फ्रॉम द मार्केट। हाँ, एक चीज और आपको बताएं कि वेजिटेबल्स हमेशा प्लूरल नंबर में ही लिखा जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस में कहाँ एक्सेप्शन है उसको भी हमने देखा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में टाइप 1 और टाइप 2 देखा। तो बहुत अच्छे ढंग से आप लोगों ने इसको समझा होगा। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें। बिल्कुल आपके समझ में आएगा। और यदि कोई क्वेरी हो, कोई जानकारी करना चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में जा करके आप प्रश्न पूछ सकते हैं। टिल देन हैव अ नाइस डे।